नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप महादेव को सच्चे मन से मानते हैं तो आज की कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। जो महादेव के सच्चे भक्त हैं वही जानते होंगे कि महादेव बहुत ही भोले हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं और जो भी मांगो वो प्रदान करते हैं। जो भी महादेव की भक्ति करता है महादेव उसे कभी निराश नहीं करते हैं। आज की कहानी बहुत ही रोचक और महान है। इस कहानी को आप पूरा जरूर सुने। इसे अधूरा सुनने पर पाप लगता है। इसीलिए महादेव को मानने वालों को इस कहानी को सुनकर अपनी मनोकामना भगवान से कहनी चाहिए। आपकी वह मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, देवादिदेव महादेव इस संसार के कण कण में बसते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ये संसार चलता है। महादेव उनकी भक्ति करने वाले लोगों को कभी निराश नहीं करते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए पंच पकवान, माणिक मोती या सुवर्ण की आवश्यकता भी नहीं है, बल्कि केवल सच्चे हृदय से चढ़ाई हुई जल की एक बूंद से भी महादेव प्रसन्न होते हैं। आज की कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक निष्पाप पशु की भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस बूढ़ी औरत के पति का देहांत हो चुका था और उसकी संतानें उसे छोड़कर अन्य शहर में जाकर बस चुकी थीं। बूढ़ी अम्मा अकेली पड़ चुकी थी। उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। बूढ़ी अम्मा खुद घर का सारा काम करती थी। बूढ़ी अम्मा ने जीवन में कोई पाप नहीं किए थे। वह बहुत ही अच्छे स्वभाव की दयालु स्त्री थी। लेकिन पत्नी के मोह में फंसे हुए उनके बेटों ने अपनी मां को त्याग दिया था और उन्हें अकेले ही मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन बूढ़ी मां अकेली नहीं थी। बूढ़ी मां के कुछ साथी भी थे जो उनके साथ रहते थे। बूढ़ी अम्मा रोज अपने घर के छत पर पक्षियों के लिए दाना और पानी रखती थी और वहां पर रहने वाली 2 चिड़िया रोज दाना खाने आती और पानी पीती थी। उन दोनों चिड़िया ने वहीं पर घोंसला भी बनाया हुआ था। ऐसा हर रोज चलता था। बूढ़ी अम्मा दाना डालती और चिड़िया दाना चुगती। उन दोनों चिड़िया और उस बूढ़ी अम्मा के बीच में एक गहरा रिश्ता बन चुका था। जब भी बूढ़ी अम्मा उस चिड़िया को पुकारती, वह चिड़िया वहां पर उड़कर चली आती थी। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन बूढ़ी अम्मा बहुत बीमार पड़ गई और वह अपने बिस्तर पर ही पड़ी रही। वह चिड़िया को दाना डालने नहीं गई। उस दिन चिड़िया घर पर आई, लेकिन उसे वह बूढ़ी अम्मा दिखाई नहीं दी, जिससे दुखी होकर वह वहीं बैठी रही। फिर दूसरी चिड़िया भी वहां पर आई और देर तक बूढ़ी अम्मा की राह देखती बैठ गई, लेकिन बूढ़ी अम्मा कभी नहीं आई। दोनों चिड़िया बूढ़ी अम्मा को खोजने के लिए निकल गई। वे दोनों मंदिर में गई, गांव में चारों तरफ घूमने लगी, लेकिन उन्हें बूढ़ी अम्मा कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। फिर दोनों चिड़िया वापस बूढ़ी अम्मा के घर पर लौट आई और घर के अंदर देखने लगी। फिर उन्हें एक कमरे में बूढ़ी अम्मा सोई हुई दिखाई दी। वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी अम्मा के पास गई और उसे जगाने लगी। इधर से उधर करने लगी, लेकिन वह बूढ़ी अम्मा नहीं जागी। ये देखकर चिड़िया को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उस चिड़िया का पति उससे कहने लगा, शायद बूढ़ी अम्मा परलोक जा चुकी है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर चिड़िया बहुत रोने लगी। वह चिड़िया अपने पति से कहने लगी, हे स्वामी, हमारी अम्मा कितनी अच्छी थी, उनका दिल कितना साफ था, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान उन्हें उठाकर क्यों ले गए? तब उस चिड़िया का पति उसे बोला, भगवान अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेते हैं। लेकिन चिड़िया ने बहुत हठ किया। वह नहीं चाहती थी कि बूढ़ी अम्मा उसे छोड़कर चली जाए। इसीलिए वह अपने पति से बोली कि हम महादेव के पास जाते हैं और उन्हें बूढ़ी अम्मा को जीवित करने की इच्छा प्रकट करते हैं। फिर वे दोनों ही महादेव के मंदिर में चले गए और वहीं पर बैठकर महादेव को अपनी इच्छा कहने लगे। कई दिनों तक चिड़िया चोंच में पानी लाकर शिवजी पर डालती, बेलपत्र तोड़कर शिवजी के ऊपर डालती। ऊपर से भगवान शिव और माता पार्वती इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। लेकिन चिड़िया कभी नहीं रुकी। वह बहुत कमजोर हो गई थी और उड़ भी नहीं पा रही थी। फिर भी वह महादेव की पूजा करती रही। वह एक दिन भी नहीं रुकी। रोज महादेव को पुकारने लगी। उनसे बूढ़ी अम्मा को लौटाने की कामना करने लगी। उस चिड़िया की ऐसी तपस्या देखकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए और उस स्थान पर प्रकट हुए। चिड़िया महादेव को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। महादेव बोले, हे चिड़िया, तुम इतना तप क्यों कर रही हो? तुम्हारे तप करने का क्या कारण है? इस पर चिड़िया बोली, हे महादेव, आपको प्रणाम है। कृपया आप हमारी बूढ़ी अम्मा को फिर से जीवित कर दो, उनके बिना हम नहीं रह सकते। चिड़िया की बात सुनकर महादेव बोले, हे चिड़िया, ऐसा करना संभव नहीं है। उस बूढ़ी स्त्री के प्राण अब यमलोक चले गए हैं। एक बार प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो उसे दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता। यही प्रकृति का नियम है और उस बूढ़ी स्त्री का शरीर भी क्षत विक्षत हो चुका है।
उसमें आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। चिड़िया बोली, हे प्रभु, आप तो महाकाल है, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कृपया आप हमें हमारी बूढ़ी अम्मा लौटा दीजिए। चिड़िया ने बहुत हठ किया और अंत में उस चिड़िया के हठ के आगे ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान को भी झुकना पड़ा। शास्त्र कहते हैं कि जब भक्त की भक्ति सच्ची होती है तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। फिर महादेव ने उस बूढ़ी अम्मा का शरीर ठीक कर दिया और उसमें प्राण फूंक दिए। जब बूढ़ी अम्मा जीवित हो उठी तो उसने अपने सामने महादेव को देखा। महादेव को देखकर बूढ़ी अम्मा आश्चर्यचकित हो उठी और शिव जी को बार बार प्रणाम करने लगी। बुढ़िया बोली, हे महादेव, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का काम किया है जिससे मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? फिर महादेव बोले, तुम्हें यह सौभाग्य इस चिड़िया के कारण प्राप्त हुआ है। तुमने उस चिड़िया को दाना डालकर उसकी सेवा की और उस चिड़िया ने भक्ति करके मेरी सेवा की, जिससे मैं तुम पर प्रसन्न हूं। यह सुनकर वह बूढ़ी मां बहुत रोने लगी और उसने उस चिड़िया का बहुत धन्यवाद किया और फिर महादेव उस स्थान से अंतर्धान हुए। उसके बाद से उस बूढ़ी मां ने उस चिड़िया के जोड़े को अपने साथ ही रहने को कह दिया और तब से वो दोनों चिड़िया बूढ़ी मां के साथ ही रहने लगे। बूढ़ी मां के इस चमत्कार की कहानी दूर दूर तक पता चली तो कई लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। कई रोगी और दुखी लोग बूढ़ी अम्मा के पास आकर रोगों से मुक्त होकर लौटने लगे और इससे बूढ़ी मां की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। ऐसे ही कई साल बीत गए और फिर अंत में बूढ़ी अम्मा ने उसी स्थान पर समाधि ले ली। आज उस स्थान पर बूढ़ी अम्मा का एक मंदिर बनाया गया है और आज भी वह चिड़िया का जोड़ा उस स्थान पर दिखाई देता है। यह स्थान गुजरात में मौजूद है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप महादेव को सच्चे मन से मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।